लेकिन उनकी एक बात पर याद रखो कि देरी तुम्हारे तरफ से है। गुरु महाराज ने कहा देरी तुम्हारे तरफ से है। यह अपने आप ही सोचना। अंतर में बैठी हुई जो आत्मा है वो अनादिकाल से अथ से इति तक जानती है। जब तक उसका दर्शन हो जाएगा, जब तक उसकी ज्योत जल जाएगी, और जल गई तो सारा ज्ञान तुमको हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है, बाबा जी ने कहा था एक बार कि अपने अपने भाषा में समझाना। तो मैं अपनी ईरानी भाषा में समझाने लगा कि इसमें समझ जाएंगे। क्या समझाया? मैं सांगत वतु तुमले गोसाई देखाड़ा माले, यानी मैं तुमको बता रही थी कि मुझे गोसाई दिखाओ। तो जवाब मिला, गोसाई देखना तोड़ना खे नहीं, पी पड़स भाव अतड़ी ले। तो जवाब मिला कि गोसाई देखना मुँह जबानी बात नहीं है, आते को आते पिलती है। सदगुरु मना माए बाप चिंता होती त्याले। जीवात्मा कह रही कि सदगुरु मेरे माँ बाप सब कुछ उनको चिंता थी। तो उन्होंने क्या किया? सदगुरु ने धरा हाथ मना, ले गया उल्टा मार अगले। सदगुरु ने मेरे बहा पकड़ा और उल्टे रास्ते पे लेके गया। सदगुरु ने धरा हाथ मना, ले गया उल्टा मार अगले। 9 दरवाज़ा खुल्लम खुल्ला। तुम्हारे जो 9 द्वार है, 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, 1 मुँह, इंद्रिय द्वार और गुदा द्वार, 9 दरवाज़ा खुल्लम खुले, इसका कोई किवाड़ नहीं है। 9 दरवाज़ा खुल्लम खुल्ला उभा कर दाहुआ ले जाकर 10वें द्वार पे खड़ा कर दिया। और जो कहते हैं ज्वार भाटा, वो ज्वार भाटा जब आया तो वह ज्योत, आत्मा की ज्योत नजर आ गई। तो सारा प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश पड़ना से घंटाट, दिसे अवघा लखलखाट, उजड़ने आत्मा ने ज्योतन सुध नहीं रहने माले। जब उस प्रकाश को देखा तो बेहोश हो गए। ये अवस्था जब हो जाएगी, मैंने कई बार सत्संग में कहा, तब आप समझना कि तुम नींद में से जागे। रास्ता बहुत लंबा है, संत मत का रास्ता इतना छोटा नहीं है। और बड़े सौभाग्य से तुम्हारे हमारे कोई पूर्व पुण्य थे, तो बाबा जी ने हमको बुला लिया, आपको बुला लिया, और ज़बरदस्ती नाम का दान दे दिया, ज़बरदस्ती, और कह दिया कि करो। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, मैं जो बता रहा था, मौलाना ने कुछ भी लिया तो सोहंग में रंग गया। फिर आगे क्या कहा? जन्म मरण के बंधन काटा। क्या किया गुरु ने? जन्म मरण के बंधन काटा। टुकड़िया कहे दिल ऊंचा उल्टा। अच्छा समझ, रात को सोचना इस पर। टुकड़िया कहे दिल ऊंचा उल्टा, गुरु चेला एक भया। गुरु और चेले में कोई फर्क नहीं रहा। कब? जब तुम ऊंचे जाकर के उल्टोगे तब गुरु चेला एक हो जाएगा। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, काफ़ी समय हो चुका है। दूसरी कुछ बातें ज़रूरी है। मुझे आदेश मिला है कि संकल्प दे देना। तो जब परिवर्तन होता है तो उस समय के सारे नियम खत्म हो जाते हैं। सारे धर्म, जितने भी धर्म है, सब खत्म हो जाते हैं। उसी तरह आज भी, जैसे द्वापर युग में दोनों सेना सामने सामने खड़ी हो गई। अर्जुन को कहा भगवान ने, उठाओ गांडीव। तो अर्जुन ने कहा, नहीं भगवान, ये मेरे गुरु है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरे पुत्र है, मेरे पौत्र है। इनको मार के मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मैं भीख मांग के गुजारा कर दूंगा। क्या कहा था? धर्म ही कहा था ना, ऊंचा धर्म कहा था। फिर भी भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, हे कौनते, हे धनुर्धर, मेरी बात को मानो। अर्जुन तैयार नहीं हुए। अंत में क्या किया?
बोले आँख बंद करो। अर्जुन को आँख बंद करने के लिए कहा और अपनी योग माया से विनाश लीला दिखाई, जो विनाश होने वाली थी वह विनाश लीला दिखाई। अर्जुन थर 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 करने लगे, कहने लगे प्रभु इस लीला को बंद करो, मैं युद्ध करता हूँ। हुआ युद्ध। थोड़ी सी बात आगे की भी बता दूँ। जीत हो गई पांडवों की और भगवान ने कहा कि तुमको जन हत्या का दोष लग गया। देखो कैसी बात होती है, जिसने कहा युद्ध करो वो कह रहा है जन हत्या की बात लग गई तुमको। तो युधिष्ठिर ने कहा आपने तो कहा था। तब भगवान ने कहा कि जब मैंने कहा गांडीव उठाओ, तब अर्जुन ने गांडीव नहीं उठाया। जब विनाश लीला दिखाई तो मरने के डर से युद्ध किया। तो आपको भी बताया जा रहा है कि आप ये दौलत धन दौलत इसको कुछ मत समझो। पांडवों के लिए कहा था कि कम से कम 5 गांव दे दो, ऐसे आप कम से कम शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी हो जाओगे तो जिम्मेदारी बाबा की हो जाएगी, आपके आत्मा नरकों में नहीं जाएगी। तो अभी भी क्या बताया जा रहा है, हमारे देश के महात्मा बता रहे हैं कि योग याग विधि एने नोहे सिद्धि वायाचे उपाधि दम्बधर्म। तुम योग करोगे, यज्ञ करोगे, उपवास करोगे, व्रत करोगे, इनसे सिद्धि मिलने वाली दाम्भिकता हो जाएगी। माथे पे चंदन, माथे पे चंदन, तिलक लगावे, माल गले में भारी। अरे गरीबन की कदर नहीं है, क्या बोलेगा बिहारी, ऐसा फॉल हो जाएगी। तो इसलिए क्या कहा बाबा जी ने, क्या कहा कि हर युग का महिमा अलग अलग। यह कलयुग है, तो कलयुग शॉर्ट में वो भी समझा देता हूँ। सुनो कलयुग का सार, घर घर में होने लगे टीकाकार। किलना किसी को नहीं मिलता विचार, सब भ्रष्टकार होने लगा। फिर भगवान ने लिया अवतार, हुआ शब्द पर स्वार, देखने लगा अलम का कारोबार। अच्छी तरह समझो। अभी वो कौन सा अवतार है उसका, तुम्हारी जुबान पर बैठ करके, तुम्हारी जुबान पर बैठ करके तुम्हारा ये जनता का कारोबार देख रहा है। बहुत प्रमाण मेरे पास में एक बताता हूँ। मैं गांव शहर शहर घूम रहा हूँ। हमारी माताओं को बहनों को ऐसी गंदी आदत पड़ी है कि बच्ची को भद्दी गाली देती है। ऐसी भद्दी गाली देती है कि कान फूटने लग जाते हैं। तो माताओं बहनों, तुम्हारी बेटी है, गलती हो गई 2 तमाचे लगा दो, लेकिन भद्दी गाली का प्रयोग मत करो। क्योंकि उसने, ईश्वर ने तुमको फंसाने के लिए, अपना कानून जारी रखने के लिए 24 घंटों में कुछ पल ऐसे बनाए हैं। उस पल पर तुमने बच्चे को भद्दी गाली दे दी तो बच्चे का चारित्र फना हो जाएगा और तुम कहोगे बच्ची नालायक निकल गई। जैसे द्वापर युग में विवाह की रचना होती है, ऐसे उसने कई विवाह रचना बना करके रखी है। भाइयों से भी प्रार्थना है, अगर बच्चे की कोई गलती हो गई तो 2 डंडे लगा दो, लेकिन ये मत कहो कि जा रेल पटरी में गिर जा, जा पॉइजन लेके मर जा। यह शब्द का प्रयोग मत करना। उस पल पर अगर तुम इस शब्दों का प्रयोग कर दे तो बच्चा वही करेगा। इसलिए बहुत कुछ बातें आपको समझना है, संसार के भी समझना है, परमार्थ के भी समझना है। संसार में अगर ये बातें समझ ले तो ये जो चारित्र फना हो रहा है, चारित्र फना होना क्या समझते हो, खेल समझते हो? चारित्र फना ही होगा तो देश कैसे जिएगा? तुम्हारे घर के बात छोड़ो, पूरे विश्व के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, तो स्थिति कैसे पैदा होती है? सुनो, चारित्र फना होगा तो देश कैसे जिएगा? नहीं विश्वास किसी का किस पर, सबके विश्वास खत्म हो जाएंगे। ना पत्नी का विश्वास पति के ऊपर, ना पति का विश्वास पत्नी के ऊपर।
ना बेटे का विश्वास पिता के ऊपर, ना पिता का विश्वास बेटे के ऊपर। इतने पवित्र रिश्ते, इनका भी मिट्टी पलोत कर दिया। नहीं विश्वास किसी का किस पर, घर घर हो गए घुसखोर, घर घर में घुसखोर हो गए। बेडर को अदब नहीं किसका, मनमानी ही करेगा तो देश कैसे जिएगा। पानी ही जल जाए तब कैसे, अच्छी तरह से ध्यान देना, पानी ही जल जाए तब कैसे, पंडित ही गलत करे तब कैसे। ये समाज को वेदों का अध्ययन करके, श्रुतियों का अध्ययन करके समाज व धर्म के रास्ते पर चलाने का काम जिनका पंडितों का था, वह पंडित ही गलती करने लगे तो तुम्हारा क्या होगा। पंडित ही गलत करे तब कैसे। अरे राजा ही भक्ष भरे, राजा ही भक्ष बनने लग जाएगा। जो राजा प्रजा के रक्षक होता है वही भक्ष भरेगा तो क्या होगा। राजा ही भक्ष भरे तब कैसे। और आखिर में कह दिया साधु ही भोगी बनेगा तो देश कैसे जिएगा। और ये सारी बातें आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं, ये सब बातें तुम्हारे सामने आ गई है। इसका मतलब है कि विनाश लीला सामने नाच रही है। बहुत जल्दी से जल्दी विनाश लीला शुरू हो जाएगी। आप सब छोड़ दो और एक ही काम करो कि मैं और गुरु, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तुमने अगर नादान बन के, अज्ञान बन के अगर आपने ठान लिया कि मेरे गुरु है, मेरी रक्षा करेंगे, तो ज़रूर रक्षा करेंगे। तो भाइयों और बहनों, समय काफ़ी हो गया है, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। हो सकता है अभी अभी भाई सब बता रहे थे कि सभी कहते हैं कि हमको माफ़ी कर दो। बात 100% सही है। माफ़ी मांगते हैं हर वक्त, पर अंदर से नहीं। एक औपचारिकता, औपचारिकता से कहते हैं कि भूल चूक होगी तो माफ़ कर देना। अगर आपके अंतर में सचमुच गलती ना होने पाए, ये ध्येय आपका होगा और गलती हो गई तो हाथ जोड़ कर के माफ़ी मांग लो। यह गुरु का रूप है। गुरु ने कह दिया ये मेरा रूप है। तो आप गुरु का दर्शन करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ चले जाओ, इनका दर्शन कर लो, गुरु दर्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ मेरे 2 शब्दों को विराम देता है। भूल चूक की माफ़ी चाहता हूँ आप सबको बड़े प्रेम के साथ। जय गुरुदेव। अभी एक बात है, ये हमारा देश है तो एक राष्ट्र वंदना। अजंती सिम से आए हुए प्रेमराज जी एक राष्ट्र वंदना साधित करेंगे। आप ध्यान से सुनो। बहने आप भी अच्छी तरह सुनना। एक मिनट जय गुरुदेव। तो बड़ा भावभीना संदेश हमारे आदरणीय अन्ना जी ने दिया और इसमें एक उदाहरण दिया कि बच्चा सिगरेट पीता रहता है, लेकिन जब सामने से बाप आता है तो उसको देख के डरता है, वो सिगरेट को छिपा लेता है। मतलब गलती ऐसे ही हम गुरु को हाजिर नाजिर समझेंगे तो कोई गलती हमसे होने वाली नहीं। और जब हम सोचेंगे अरे गुरु महाराज तो कोई देख नहीं रहे हैं, तो जो चाहेंगे वो करेंगे। तो अपनी अपनी चीज़ इसमें से मतलब जो है एक एक चीज़ पकड़ लो, सब चीज़ तो भूल जाओगे। इतनी तो बुद्धि में पवित्रता नहीं है। अपने अपने हिसाब की चीज़ मतलब जो है पकड़ लें। अब हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपके सामने कुछ इस आश्रम के बारे में और गुरु महाराज की दया के बारे में बताएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। आज का दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि आज के दिन सन 2012 के अंदर गुरु महाराज यहाँ पधारे थे। गुरु महाराज ने इस धरती को पवित्र किया। यहाँ इतने प्रेमी आए उस टाइम पे कि यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी। गुरु महाराज ने फरमाया
मंच पे आते से सीधे कहा, ये बच्चे हमसे कहते हैं जगह ज़्यादा है। अरे कहाँ है जगह, ये जगह कम पड़ गई, बताइए कहाँ है जगह। अरे इनको आगे चल के जगह और खरीदना पड़ेगी। ये गुरु महाराज के बच्चे ने मंच पे आते इसी के साथ। तो ये गुरु महाराज की दया, और गुरु महाराज ने इस धरती को 2 रात और 3 दिन गाड़ी घुमा घुमा के चारों तरफ इतना पवित्र किया कि इसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते। तो ये पवित्र धरती गुरु महाराज की दया मेहर से और गुरु महाराज के आदेश से आप ये जो मंदिर देख रहे हैं, तो हुजूर ने कहा कि बच्चे इन दोनों में हमारी कुटिया बनाओ। तो ये गुरु महाराज के आदेश से ये मंदिर में कुटिया बनी हुई है, ये गुरु महाराज के आदेश से बनी हुई है। और इस मंदिर कुटिया के अंदर और दया बरकत हमेशा बढ़ रही है। और हमारा लक्ष्य भी यही रहता है कि यहाँ कोई भी प्रेमी आए, हमसे जो भी स्वागत बने, टूटा फूटा छोटा मोटा, वो हम लोग करने के प्रयास करते हैं। किसी की सेवा में कोई कमी ना रहे, ये हमारा प्रयास रहता है। जो भी प्रेमी यहाँ आए, भोजन भंडारे में भोजन करे, अगर वो रुकना चाहे 1 दिन 2 दिन तो रुक सकता है, उसके लिए कोई मना नहीं। नहाए धोए व्यवस्था आपने देख ही ली है। गुरु महाराज की दया सर कि इस आश्रम पे व्यवस्था काफ़ी हो चुकी है। आप लोगों को जो भी अगर यहाँ पे कोई तकलीफ़ हुई हो तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों के रहने में, खाने पीने में, या हमारे कोई कार्यकर्ता से कोई गलती हो तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं अन्य प्रांतों से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, यूपी से, जितने भी हमारे प्रेमी आए हैं, मैं सब उनका आभारी हूँ बहुत बहुत कि उन लोगों ने इस कार्यक्रम में आए और उन लोगों ने यहाँ की दया का आनंद लिया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका मैं। परसों हमारे जो है 5 प्रेमी जयपुर से आए थे। वो कहीं और जाते थे, लेकिन उनको लोगों ने 1 महीने पहले उनको ऐसा आभास हुआ कि नहीं यार हमको इंदौर चलना चाहिए। उनको मालूम पड़ा कि 14-15 फरवरी को इंदौर में प्रोग्राम होता है और बड़ा राष्ट्रीय प्रोग्राम होता है और वहाँ कुछ सत्यता है, उनको ऐसा मालूम पड़ा। जब वो लोग यहाँ आए, परसों शाम को 13 तारीख की शाम को यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ दर्शन किया मंदिर में, गुरु महाराज की दया का आनंद लिया और यहाँ की व्यवस्था देखी तो उनका दिल गदगद हो गया कि भाई साहब ऐसी व्यवस्था पूरे भारत के अंदर कहीं भी नहीं है। ये मैं तारीफ वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ये सामने वालों ने बताया मुझे कि ऐसी व्यवस्था बोले कि पूरे भारत में नहीं है। और यहाँ गुरु महाराज की दया, ऐसा महसूस हुआ कि गुरु महाराज यहाँ साक्षात मौजूद हैं। ये उन भाइयों ने बताया। वो अन्य जगह जाते थे, 11 साल के बाद उनको मालूम था कि यह मंदिर बन गया है, काफ़ी सोचा भी क्या चलना चाहिए, लेकिन उनको भी 1 महीने पहले आभास हुआ ऐसा कि नहीं इंदौर आओ। तो उनने मुझे बताया कि भाई साहब जो है यहाँ पर दया मेहर की कोई कमी नहीं है और आप लोगों का प्यार प्रेम हम लोगों को हमेशा, अब हम हमेशा यहाँ आएंगे। ये बोल के गए आज सुबह गए वो लोग। उनको हमने कहा भी पहले आप नाश्ता कीजिए और संग में भोजन ले जाओ। नहीं बोले भोजन नहीं ले जाएंगे। मैं नहीं, गुरु महाराज का आदेश से कोई भी प्रेमी हमारे आए और दूर जा रहा है, जयपुर जाओगे आप रास्ते में होटल में खाओगे, इसलिए आप भंडारे का प्रसाद लेके जाइए और आप रास्ते में भोजन कीजिए। तो इतने गदगद होके गए कि उनके आंसू बहने लगे। साहब ये कितनी बड़ी दया है गुरु महाराज की कि एक प्रेमी यहाँ आए और हम सब प्रेमियों से मिलके वो अपने को इतना भाव विभोर होकर जाए, तो एक बहुत बड़ी दया है गुरु महाराज की। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि ये जो प्रोग्राम है ये गुरु महाराज का प्रोग्राम है, ये मेरा या आपका या किसी का कोई का निजी प्रोग्राम नहीं, ये गुरु महाराज का प्रोग्राम है। गुरु महाराज की मौत से, गुरु महाराज की दया से ही ये प्रोग्राम हो रहा है कि 14-15 फरवरी स्थापना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और आपका मेरा निवेदन है सबसे हाथ जोड़ के बार बार कि इस प्रोग्राम को आप कभी चूके ना, आपको हमेशा हमेशा प्रोग्राम में आना है और आते रहिएगा। जय गुरुदेव। और मैं उनका भी आभारी हूँ, हमारे इंदौर संगत के जो बच्चे और बहनों ने जो सेवा की है, इन्हें बहुत काफ़ी सेवा की है। ग्वालियर के बच्चे आए, उनने भी काफ़ी सेवा की है। महाराष्ट्र वाले आए, उनने भी सेवा की।
आप लोगों ने जो है, गुजरात वाले भी, आप लोगों ने जो है भंडारा के अंदर महाराष्ट्र वालों ने ये नहीं समझा कि हम मेहमान बन के आए हैं, ये अपना घर का काम है। आप लोगों ने जो सेवा की है बहुत सराहनीय सेवा रही। इसी प्रकार से हम सत्संगियों को, भाइयों का ये होना चाहिए कि हम एक दूसरे से जाएं तो हम एक दूसरे को सहयोग करें कि भाई हमारे लिए क्या सेवा है। हम वहाँ जाके बैठे हैं, उससे क्या, अगर हमने थोड़ी सी सेवा कर ली तो हम कोई घिसेंगे नहीं। लेकिन वो सेवा हमारी गुरु महाराज ने कहा है कि संगत की सेवा ही मेरी सेवा है। तो हमने संगत की सेवा कर ली तो ये समझ लीजिए कि गुरु महाराज की सेवा करी है। तो संगत की सेवा करना हमको बहुत ज़रूरी है। हम सब जब मिलकर एक जाए, सब जब कहीं जाएं, कहीं भी जाएं, हम सब इकट्ठे होंगे तो क्या होगी, मुट्ठी बन जाएगी और सब सेवा का मालूम नहीं पड़ेगा कौन सेवा कैसी हो रही है। हम सब भिड़ जाएंगे तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। किसी एक आदमी वजह नहीं लगा कि यार भैया सेवादानी में परेशान हो रहा हूँ। अगर हम तो इतना खड़ा हो जाएंगे तो क्या कमी, यही गुरुवाद की सीख है। तो आप लोगों ने जो भी सेवा करी है मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इंदौर संगत आपकी आभारी है और आप हमेशा ऐसे आइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो, बाबा जी का कहना है। जय गुरुदेव। पहले वो स्वागत करने के बाद में अन्ना जी का प्रार्थना बात, ठीक लो प्रार्थना। जय गुरुदेव। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। सभी धर्म हर पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंक राव पंडित भिकारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैव गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। टुकड़ा दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव।